मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम पेनी होता है। पेनी को एक छोटा सा डॉग मिलता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। पेनी उस छोटे से डॉग का नाम बोल्ट रखती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अब हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि पेनी और बोल्ट दोनों बड़े हो चुके थे, लेकिन बोल्ट को कुछ साइंटिस्ट ले जाते हैं और उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से बोल्ट के अंदर सुपर पावर आ जाती है और बोल्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तभी एक दिन पेनी को पता चलता है कि उसके डैड किसी मुसीबत में हैं, तो पेनी अपने डॉग के साथ अपने डैड को बचाने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। बोल्ट अपनी पूरी ताकत से उनका सामना करता है और जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से उनकी सारी गाड़ियां डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों के पीछे जो गैंगस्टर पड़े थे, असलियत में वो गैंगस्टर नहीं थे। दरअसल वहाँ मूवी की शूटिंग चल रही थी और वो लोग किसी मूवी का सीन शूट कर रहे थे और असल में बोल्ट उनके लिए ही काम कर रहा था। लेकिन मूवी का डायरेक्टर ये नहीं चाहता था कि बोल्ट को यह हकीकत पता चले, क्योंकि वो बोल्ट के रियल एक्सप्रेशन को कैप्चर करना चाहता था। इसके बाद पेनी बोल्ट को एक जगह पे ले जाती है और उससे कहती है कि अब उसका घर यही है और अब उसे यहीं रहना होगा। लेकिन बोल्ट पेनी को छोड़कर यहाँ रहने को तैयार नहीं था। पेनी उससे कहती है कि तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। ये कहकर पेनी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर 2 कैट्स आती है और बोल्ट को तंग करने लगती है और वो दोनों भी बोल्ट को नहीं बताते हैं कि आज जो कुछ हुआ वो शूटिंग था। और वो दोनों उससे कहती है कि अगर इन लोगों ने फिर से पेनी को परेशान किया तो क्या तुम उसे बचाओगे। जिस पर बोल्ट गुस्से में कहता है कि मैं उसे दोबारा से बचाऊंगा। अब सीन अगले दिन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि पेनी बोल्ट को अपने फादर के पास ले जा रही होती है और उस सीन की भी शूटिंग हो रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर पेनी को पकड़ लेते हैं और बोल्ट को भी एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि पेनी और उसके फादर भी शूटिंग का हिस्सा थे। पेनी देखती है कि बोल्ट परेशान हो रहा है, इसीलिए वो बोल्ट को सच्चाई बताना चाह रही थी, लेकिन डायरेक्टर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर बोल्ट पेनी को बचाने के लिए गुस्से से वैन से बाहर निकलता है, लेकिन बोल्ट खिड़की से टकराकर एक बॉक्स में गिर जाता है जिसमें पिंक कलर के कुछ फॉर्म्स रखे हुए होते हैं। तभी एक आदमी आकर उस बॉक्स को बंद करके डिलीवरी के लिए ले जाता है, लेकिन बोल्ट बॉक्स को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और पेनी को बचाने के लिए निकल जाता है। बोल्ट पेनी को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन भागते भागते उसका सर 2 रॉड के बीच में फंस जाता है, जहां पर कुछ पिजन आ जाते हैं और वो बोल्ट की मदद करते हैं। बोल्ट उनसे एक काली बिल्ली के बारे में पूछता है जिसे पेनी के बारे में सब कुछ पता था और बोल्ट उस काली बिल्ली के पास पहुंच जाता है, लेकिन बिल्ली उसे कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बोल्ट बिल्ली को एक ब्रिज के ऊपर ले जाता है और उसे डराने लगता है, तो बिल्ली उसे सब कुछ समझाने लगती है। बोल्ट बिल्ली को अपने साथ बांध लेता है और पेनी को ढूंढने के लिए एक ट्रक में छुप जाता है। ट्रक में बिल्ली बोल्ट को पीछे से मारने ही वाली होती है, लेकिन वो खुद ही एक बॉक्स में गिर जाती है और वहाँ रखे हुए बॉक्स में से एक बॉक्स बोल्ट के ऊपर गिर जाती है, जिसमें वही पिंक कलर का फॉर्म होता है, जिसे देखकर बोल्ट डर जाता है और ट्रक से बाहर कूद जाता है। तो बिल्ली उसे कहती है कि क्या तुम एक सुपर डॉग हो। तो बोल्ट उसे कहता है कि हाँ मैं सुपर डॉग हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उस पिंक फॉर्म ने मेरी पावर कमजोर कर दी है। इसके बाद बिल्ली उसी पिंक फॉर्म से बोल्ट को डराने लगती है। अब वो दोनों खाने की तलाश में एक कैंप की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक हैमस्टर मिलता है जो बोल्ट का फैन होता है। बोल्ट उसे भी पेनी को ढूंढने में उसकी मदद करने को कहता है। इसके बाद वो तीनों एक ब्रिज पे जाते हैं और वहाँ से एक ट्रेन के ऊपर जंप लगा देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बिल्ली एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, तो बोल्ट उसे नीचे आने को कहता है। उसके नीचे ना आने पर बोल्ट जोर जोर से भौंकने लगता है। बिल्ली बोल्ट को मना करती है, लेकिन बोल्ट नहीं मानता है। तभी वहाँ पर एनिमल रेस्क्यू वाले आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। बोल्ट वैन का दरवाजा तोड़कर बाहर कूद जाता है। बोल्ट खुद को और हैमस्टर को बचा लेता है। बाहर आकर उसे याद आता है कि बिल्ली अभी भी उसी ट्रक में है और वो बिल्ली को बचाने के लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बोल्ट बिल्ली को वहाँ से बचा लेता है। बिल्ली उसे कहती है कि तुम सच में एक सुपर डॉग हो। इसके बाद वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं। बिल्ली बोल्ट को बहुत कुछ सिखाती है जो बोल्ट ने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था। और अब हम देखते हैं कि बिल्ली बोल्ट को सब कुछ सच बता देती है। वो उसे एक पोस्टर दिखाती है। बिल्ली उसे बताती है कि जिस मूवी में तुमने काम किया है, पेनी को भी उसी मूवी में एक कैरेक्टर दिया गया है और तुम्हारे एक्सप्रेशन रियल लगे, इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया गया और ये सब कुछ एक मूवी का सीन है। तुम्हारी दोस्त पेनी और उसके फादर बिल्कुल भी सेफ हैं और तुम्हारे पास कभी सुपर पावर्स थे ही नहीं। लेकिन बोल्ट को बिल्ली की बात पर यकीन नहीं होता है और कहता है कि मुझे मेरी पेनी को बचाना है। ये कहकर बोल्ट वहाँ से चला जाता है और उसी जगह वापस चला आता है जहाँ उसकी वैन होती
होती है। तभी वहाँ पीछे से पेनी की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो पेनी के पास जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ उसी की तरह दिखने वाला एक और डॉग है जिसे पेनी अपने गले से लगा रही होती है। ये देखकर बोल्ट को लगता है कि पेनी का वो अब फेवरेट डॉग बन गया है, लेकिन हमें पता चलता है कि यहाँ भी शूटिंग चल रही होती है। वहाँ बोल्ट के पीछे बिल्ली और हैमस्टर भी आ जाते हैं। पेनी अपनी माँ के गले लगकर कहती है कि पता नहीं बोल्ट कहाँ चला गया, मुझे बोल्ट की बहुत याद आती है। दूसरी ओर बोल्ट बिल्ली से कह रहा होता है कि तुम सही थी, हमें कोई भी ज्यादा समय तक पसंद नहीं करता है। तो बिल्ली उससे कहती है कि मैं गलत थी, मैं अभी अभी पेनी और उसकी मॉम की बातें सुनकर आ रही हूँ। पेनी तुम्हें बहुत मिस कर रही है, और जो तुमने अभी देखा है वो एक मूवी का सीन था। इसके बाद हमें शूटिंग का अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पेनी को आग के बीच में लटका दिया जाता है और उस डॉग को पेनी को बचाना होता है। लेकिन ये सब देखकर वो डॉग डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है, जिसकी वजह से पूरे सेट पर आग लग जाती है और सभी लोग भागने लगते हैं। तभी वहाँ बोल्ट भागते हुए आता है और पेनी की जान बचा लेता है, लेकिन पेनी धुएं की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। तो बोल्ट वहीं बैठकर रोने लगता है और जोर जोर से भौंकने लगता है ताकि कोई उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद करे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ रेस्क्यू टीम आकर उन्हें बचा लेती है और पेनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ये देखकर सभी लोग बोल्ट की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि बोल्ट सच में एक सुपर डॉग है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से एक साथ मूवी में काम करने लगते हैं और सभी एक साथ मिलकर एक हैप्पी लाइफ गुजारने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।